सबको मेरे चैनल इजी वे अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे मूव कमांड एंड कॉपी कमांड। कोई ऑब्जेक्ट को आपको मूव करना हो ड्राइंग में या तो फिर कॉपी करना हो तो कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखेंगे मूव कमांड। अभी आप देखेंगे यहाँ पे मूव कमांड है और यहाँ पे कॉपी कमांड है। कमांड टाइप करना है तो पूरा मूव कमांड लिख सकते हैं आप, या तो फिर शॉर्टकट है एम एंटर। आप मूव कमांड देने के बाद जिस ऑब्जेक्ट को मूव करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, तो मूव कमांड से वो सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप मूव कर सकते हैं। अगर आपको कमांड टाइप नहीं करना है तो ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करेंगे, वहाँ पे भी मूव है। आप मॉडिफाई जो मेनू है वहाँ से भी मूव ले सकते हैं। तो ऐसे मूव कमांड से मूव जो ऑब्जेक्ट आपको मूव करना है वो सिलेक्ट हो जाएगा और बाद में आप मूव कर सकते हैं। तो आप पहले भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं और बाद में भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं मूव कमांड ले रहा हूँ, सर्कल को सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी कमांड ड्रॉप पे आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। तो किस पॉइंट से आपको ऑब्जेक्ट को मूव करना है। सपोज मुझे सर्कल के जो सेंटर है उसको मुझे रेक्टेंगल के कॉर्नर पे रखना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट माउस क्लिक से आप मूव कर सकते हैं। यहाँ पे बेस पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अगर आप कोई दूसरे पॉइंट से मूव करेंगे तो परफेक्टली उस पॉइंट पे मूव नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि आप ओनली माउस क्लिक का यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे आप रिलेटिव मेथड का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ से ये 3 डिस्टेंस है और यहाँ से 2 है। मुझे डायरेक्ट इस कॉर्नर पे सर्कल को लाना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं @3,2। जैसे आप @3,2 लिखेंगे डायरेक्ट सर्कल वहाँ पे मूव हो जाएगा। आप डायरेक्ट ऑर्थो मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। सपोज मुझे इस कॉर्नर पे लाना है तो बेस पॉइंट ऑर्थो बटन ऑन कर देना है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव होगा। तो यहाँ से आपको पता है कि 3 डिस्टेंस पे दूसरा कॉर्नर है, तो 3 एंटर। तो डायरेक्ट आप ऑर्थो का यूज़ करके भी मूव कर सकते हैं। सपोज कोई ऑब्जेक्ट को कोई एंगल पे मूव करना है, तो इस सर्कल को मुझे यहाँ पे लाना है, तो मूव कमांड बेस पॉइंट। अभी आपको पोलर मेथड का यूज़ करना है। आपको पता है कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस 5 है और एंगल 45 दिया है, तो @5 <45। जैसे आप एंटर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो मूव हो गया है, अपनी जगह से मूव होकर दूसरी जगह पे शिफ्ट हो गया है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा कि जब आप डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन से जाएंगे तो डिफ़ॉल्ट बेस पॉइंट 0,0 हो जाएगा। तो वहाँ से आपको किस पॉइंट पे ऑब्जेक्ट को मूव करना है, तो नया पॉइंट आपको टाइप करना है। तो जो रेफरेंस है वो 0,0 का होगा, 0,0,0 का। तो ये ड्राइंग में अगर आप इसका यूज़ करेंगे तो परफेक्टली इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ कोऑर्डिनेट से मूव होता है। तो नॉर्मली हम या तो माउस क्लिक या तो ऑर्थो या तो रिलेटिव या पोलर से मूव कर सकते हैं। एब्सोल्यूट में अगर आपको डायमेंशन परफेक्टली खबर है XY कोऑर्डिनेट, तो ही आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सो कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसको मूव करना हो अपनी जगह से, तो आप मूव कमांड से मूव कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद मूव राइट क्लिक मूव ले सकते हैं। और आपको माउस से मूव करना है या तो फिर स्ट्रेट मूव करना है तो ऑर्थो ऑन कर देना है। कोई एंगल पे करना है तो @डिस्टेंस लेस देन एंगल लिखना है, या तो रिलेटिव कोई रेफरेंस से XY कोऑर्डिनेट से मूव करना है तो आप रिलेटिव का भी यूज़ कर सकते हैं। और जहाँ पे आप क्लिक करेंगे वहाँ पे मूव हो जाएगा। सपोज आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा। @5 <45, तो पोलर से भी यहाँ पे मूव हो गया। तो ये है मूव कमांड। फिर हम देखेंगे कॉपी कमांड। अभी आप कॉपी कमांड टाइप करेंगे COPY, कॉपी कमांड। इसकी शॉर्टकट है CP, या तो फिर आप COB टाइप कर सकते हैं। CO आप लिखेंगे तो भी कॉपी कमांड स्टार्ट हो जाएगा। तो CP भी शॉर्टकट है, CO भी शॉर्टकट है। आप माउस क्लिक से भी कर सकते हैं,
या यहाँ पे भी ऑर्थो रिलेटिव पोलर का यूज़ कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप कॉपी सिलेक्शन ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो कॉपी कमांड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी ऑप्शन है बेस पॉइंट, इस पॉइंट से आपको कॉपी करना है। फिर आपको जहाँ कॉपी करना है वहाँ क्लिक कर सकते हैं तो कॉपी हो जाएगा। यहाँ पे भी अगर आपको रिलेटिव ऑर्थो का यूज़ करना है तो कर सकते हैं। कॉपी ऑर्थो 1 कर देता हूँ। यहाँ पे मैं 3 डिस्टेंस टाइप कर रहा हूँ, यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ 2 डिस्टेंस, तो आप देखेंगे स्ट्रेट डायरेक्शन में कॉपी हो गया। तो ऐसे आपको डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट बनाना है तो कॉपी का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ रिलेटिव का यूज़ करके मुझे कॉपी करना है, तो x डिस्टेंस 3 है, y 2 है, तो @3,2 तो यहाँ पे हो जाएगा। वैसे ही मुझे इसकी कॉपी यहाँ पे करनी है, तो आप @5<45 वैसे ही इसकी कॉपी यहाँ पे करनी है। अभी यहाँ पे जो एंगल होगा वो यहाँ पे 45 होगा, लेकिन आप 0 से गिनेंगे तो 0 180 + 45, तो यहाँ पे 225 एंगल लेना पड़ेगा आपको, 5<225। इसकी कॉपी आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगी। तो आप पोलर का भी यूज़ कर सकते हैं। अभी कॉपी कमांड आप लेंगे, सिलेक्ट करेंगे ऑब्जेक्ट को, तो यहाँ पे एक मोड ऑप्शन है। मोड में ऑप्शन है सिंगल एंड मल्टीपल। सिंगल में क्या होगा कि अगर आप बेस पॉइंट लेंगे और आप क्लिक करेंगे तो एक ही कॉपी होगी और कमांड कैंसिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप मोड ऑप्शन में गए, अगर आपने मोड में सिंगल लिया है तो यहाँ पे बाहर मल्टीपल ऑप्शन आ जाएगा, लेकिन ये मल्टीपल एक ही बार यूज़ होगा। वापस कमांड देंगे तो वापस सिंगल ही कॉपी होगा। तो ये टेम्पररी मल्टीपल है, लेकिन आपको परमानेंट मल्टीपल ऑप्शन ही रखना है तो मोड में जाना है और यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन ले लेना है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक से ज़्यादा आप कॉपी कर सकते हैं। जब तक आप कैंसिल नहीं करेंगे तब तक यहाँ पे कॉपी होती रहेगी। कमांड कैंसिल करने के लिए यहाँ एग्जिट है या तो एस्केप बटन, तो कमांड कैंसिल हो जाएगा। तो सिंगल कॉपी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉपी आप कर सकते हैं। और वैसे ही कॉपी के लिए जो हमने मूव कमांड में देखा हुआ, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट ऑप्शन है, रेफरेंस टू 0। आप देखेंगे यहाँ पे 0 0 से अगर आपको कोई कोऑर्डिनेट पे कॉपी करनी है तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट टाइप कर सकते हैं, तो वहाँ पे उसकी कॉपी हो जाएगी। अभी नए वर्जन में दूसरा एक ऑप्शन है। अगर आपके पास लेटेस्ट वर्जन है 18, 19, 20, 21, तो यहाँ पे एक ऑप्शन है, लेकिन पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं है। तो कॉपी में ऑब्जेक्ट में सिलेक्ट कर रहा हूँ, बेस पॉइंट दे रहा हूँ, तो यहाँ पे एक एरे ऑप्शन आता है। तो एरे में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे 2 टाइप के एरे, मीन्स 2 टाइप से आप कॉपी कर सकते हैं। फर्स्ट, आपको 2 ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस देना है और एक टोटल डिस्टेंस देना है। तो सबसे पहले तो आपको नंबर देना पड़ेगा कितनी कॉपी करनी है। सपोज 10 कॉपी करनी है। अभी आपको लीनियर डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी पड़ेगी, कौन सी डायरेक्शन में आपको कॉपी करनी है। अगर आपको स्ट्रेट कॉपी करनी है तो आपको ऑर्थो ऑन रखना है। कोई एंगल पे करना है तो आप पोलर मेथड का यूज़ कर सकते हैं, या तो आप माउस से भी डायरेक्ट क्लिक कर सकते हैं। मैं ऑर्थो ऑन कर देता हूँ। अभी डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है कि आपको 2 ऑब्जेक्ट के बीच का एंगल डिस्टेंस देना है। अगर आपको टोटल डिस्टेंस देना है तो यहाँ पे फीट ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस दे रहा हूँ 2.5, फिर आपको एंटर कर देना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे 10 कॉपी हो गई और यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 है। तो यहाँ पे आपको मल्टीपल कॉपी करनी है तो आप एरे का यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही कॉपी बेस पॉइंट
एरे, यहाँ पे आपको नंबर वापस देना है। अभी मुझे दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस नहीं देना है, तो यहाँ पे फीट ऑप्शन है। आपको टोटल डिस्टेंस देना है। टोटल कितना डिस्टेंस चाहिए, सपोज 30। तो यहाँ पे भी आप देखेंगे 10 कॉपी हो गई है। और अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस मेजर करेंगे तो यहाँ पे डिस्टेंस 30 आ जाएगा। सो या तो आप दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस दे सकते हैं, या तो फीट ऑप्शन से टोटल डिस्टेंस आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। दोनों में मल्टीपल कॉपी हो जाएगी। दोनों में आपको नंबर ऑफ आइटम देना है, कितनी कॉपी करनी है। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस और यहाँ पे टोटल डिस्टेंस स्पेसिफाई करना है। तो ये ऑप्शन का आप यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपको मल्टीपल कॉपी लीनियर डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में करनी है, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। सपोज यहाँ पे एक हेक्सागोन हम ड्रॉ करते हैं, टू डिस्टेंस। तो ये 4 है पूरा टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का। अभी मैं कॉपी ले रहा हूँ, मुझे सपोज 5 कॉपी करनी है। तो यहाँ पे बेस पॉइंट लेना है, फिर एरे में जाना है, 5 कॉपी, और यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस में 4 ले रहा हूँ। आप देखेंगे तो टोटल 5 ऑब्जेक्ट हो गए और एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, टच होके आ रहा है। तो ऐसे आपको मल्टीपल कॉपी करनी है तो आप कर सकते हैं। तो ये आज का लेक्चर में हमने मूव और कॉपी कमांड को कवर किया है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं easywaycad@gmail.com पे। अगर आपको इसका थियरी देखना है तो मेरा ब्लॉग आप पढ़ सकते हैं easywaycad.blogspot.com। तो मैं आपको कमांड बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमांड बॉक्स में लिख सकते हैं। इस वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन है कि अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आप टाइप कर देना। तो आपका दिन सुरक्षित रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। आपको इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट टाइम।